बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आपने टॉपिक देख ही लिया होगा थंबनेल पे। आज का टॉपिक है चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स के फ़वाइद। ठीक है, तो काफ़ी दिन से मैं ये सोच रही थी क्योंकि मैं ख़ुद यूज़ कर रही हूँ पिछले 3 महीने से, तो मैंने कहा मैं ज़रूर शेयर करती हूँ आपके साथ और आपको रिज़ल्ट बताऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ यही कहूँगी कि आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ यही अगर आप लाइक कर सकें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स फैमिली से शेयर करें। किसी के काम आ जाएगा, बड़ी अच्छी बात होगी। तो थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं आज की वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं चिया सीड के फ़वाइद बताना चाहूँगी। चिया सीड्स इस पैक में आते हैं। वैसे तो ये और भी अब आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, वैसे ये चिया सीड का पैक है और ये इस तरह के होते हैं, आप देख सकती हैं। सीड्स हैं ये छोटे छोटे से काले रंग के और सफ़ेद रंग के हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान इंडिया में भी मिल जाते हैं, आराम से हर जगह मिल जाते हैं। चिया सीड्स ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और इसको खाना बहुत आसान होता है। अच्छा, इसके फ़वाइद बताने से पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो चिया सीड्स है, जब मैंने फ़र्स्ट मंथ लेना शुरू किया था, मुझे याद है फरवरी का मंथ था, सर्दी का था, और मुझे इतना ज़्यादा इसका पता नहीं था कि इसको कैसे लेते हैं। बस मुझे ये पता था कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जब आप पहले लेना शुरू करेंगे, फ़र्स्ट वीक जो होगा, आपका पहला हफ़्ता जो होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा डाइजेस्ट करने में। तो उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे आपको ऑनलाइन भी नज़र आएगा, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि पहले आप इसको सॉक कर लीजिए पानी में, इसको भिगो लें 1 घंटे के लिए, बेशक कोई बात नहीं, और या आधे घंटे के लिए भिगो लें। ये बड़े हो जाते हैं, जब जेल की तरह बन जाते हैं, तो जब ये जेल की तरह हो जाएं तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें। आप इसको गर्म पानी में सुबह के वक्त भी पी सकती हैं और खाने पीने की चीज़ों में भी डाल सकते हैं, जैसे सीरियल हो गया या कोई भी स्मूदी बना रहे हैं तो उसके साथ डाल के आप इसको आराम से खा सकती हैं। ठीक है, तो चिया सीड्स में होता क्या है और इसके खाने से हमें क्या फ़वाइद मिलते हैं। तो देखिए, चिया सीड्स के अंदर ये फुल ऑफ फाइबर्स है। ठीक है, फाइबर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सेहत के लिए, कि हमारा सिस्टम जो है अंदर से क्लीन हो और अच्छा रहे। ठीक है, और ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हैं और जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट से, और जो भी आप सन जाते हैं, सन डैमेज होती है, तो उन सब चीज़ों से हमें ये बचाता है। ठीक है, मैं आपको के सामने पढ़ के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये है कि मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊँ। ठीक है, तो अच्छा, इसके अंदर जो है ये ग्लूटेन फ्री होता है। ठीक है, ग्लूटेन फ्री है, और ये ओमेगा 3 इसके अंदर होता है, ये रिच है ये ओमेगा 3 में। अगर आप इसको ले रही हैं तो आपको ओमेगा 3 लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रिच इन प्रोटीन भी है, लेकिन मैं प्रोटीन की कोई गारंटी नहीं देती। जो एक लिमिट हर बंदे को प्रोटीन की लेनी चाहिए, रेशियो होता है उसका आपके वेट के हिसाब से। ठीक है, तो वैसे ये प्रोटीन, इससे प्रोटीन भी मिलता है। ठीक है, फिर ये जो है इसके अंदर कैल्शियम जो होता है दूध से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये ऑरेंज से जो हमारा ये जो ऑरेंज होता है उससे 7 टाइम्स इसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। और इसके अंदर जो होता है मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम हमें हरी सब्जियों से मिलता है, स्पेशली ब्रोकली का नाम सुना हो तो ये 15 टाइम्स मैग्नीशियम इसके अंदर ज़्यादा है। अच्छा, और अगर आप इसको जैसे हम लोग अंडा खाते हैं और मक्खन खाते हैं, तो जो लोग नहीं खाते तो उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये रिप्लेस करता है मक्खन को, बटर और अंडे को। ठीक है, अंडे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, वो नहीं खा सकते, जैसे मैं हूँ, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। अच्छा, और भी इसके बहुत से फ़वाइद हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कि इसके फ़वाइद मैं आपको बताती हूँ कि इससे हमें होता क्या है, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल चिया सीड्स का जो सबसे अच्छा बेनिफिट है ये कि आपको वेट लॉस में मदद देगा। क्यों वेट लॉस में मदद देगा? इसके पीने से कोई आप वेट लूज़ नहीं करेंगी, बल्कि इसके पीने से आपको भूख नहीं लगेगी, इसलिए आप वेट लूज़ करेंगे, फिर आप खाना नहीं खाएंगे।
ठीक है। आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हेल्प करता है। फिर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसको लोअर करता है। ग्लूटेन फ्री है ये, एंटीऑक्सीडेंट के लिए बहुत अच्छा है। हमारे चेहरे पे रिंकल्स वगैरह जो होते हैं उससे हमें बचाता है, स्पेशली फ्रैकल्स और रिंकल्स जो होते हैं जो हमें सन डैमेज से मिलते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपकी स्किन फिर्म रहेगी, अच्छी रहेगी और टाइट भी रहेगी। एज़ वेल बालों के लिए, नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, उनकी ग्रोथ में बहुत फ़ायदा होगा। हेल्थ बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा हैं जो मैं आपको बताती भी जाऊंगी। और सबसे बेस्ट जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो ये है कि अगर कोई डायबिटिक है, उनकी जो खून में जो ब्लड हो जाता है तो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा यानी मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसका। तो उसके अलावा चिया देखिए मैं अब आपको बताती जाती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कैल्शियम जो है वो दूध से भी ज़्यादा होता है, विटामिन सी जो है ऑरेंज से भी ज़्यादा होती है, और एनर्जी देता है हमें। हमारा स्टेमिना होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारी जो वेट लॉस में मदद करता है। अगर आपने जैसे डाइट करनी है, मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डाइट पे हैं और आपने वेट लूज़ करना है, जैसे मैं आजकल कर रही हूँ, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये कि सुबह जब आप उठती हैं आप इसको नीम गर्म पानी में भिगो दें। नीम गर्म पानी गर्म ही हो, ठीक है, और इसमें लेमन आधा डाल के तो वो पी लें। इससे भूख नहीं लगती है जल्दी, ठीक है, और आप वेट लूज़ करेंगे। और इसके अलावा जैसे मैं करती हूँ कि जैसे रात के वक्त खाने के बजाय मैं स्मूदी बनाती हूँ फ्रूट्स की और आलमंड मिल्क के साथ, तो मैं ये शेक में डाल लेती हूँ, लेकिन मैं इसको भिगो लेती हूँ। ठीक है, इसका सही तरीका खाने का ये कि आप इसको भिगो लें। ठीक है, भीगेगा तो ये जेल की तरह बन जाएगा। ठीक है, फिर ये ब्लड शुगर जो हमारा होता है उसको नॉर्मल रखता है। ठीक है, और जो बहुत सारे लोगों को क्लोन की प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो मर्द हों चाहे वो लड़कियां हों, लड़कियों में भी हो जाती है क्लोन की प्रॉब्लम। तो जो क्लोन है उसको क्लींस करता है अंदर से। ठीक है, जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक एसिड भर जाता है, अगर आप इसको सुबह लेंगी जैसे, तो जितना भी टॉक्सिक खाने पीने से जो रात में हमने खाया होता है भरा हुआ होता है, उसके अलावा भी जो गंदगी होती है उसको हटाता है, ख़त्म करता है। ठीक है, उसको साफ़ करता है। जो अगर आपके अंदर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इसको लेंगे आपको खुद ही लगेगा कि आपकी नींद अच्छी हो रही है, नींद बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अच्छा, ये कैंसर के ख़िलाफ़ भी काम करता है और डाइजेस्ट करता है हमारा जो खाना, हेल्प करता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, आपके जो जॉइंट्स पेन होते हैं, स्पेशली नी पेन जो होता है, बैक पेन जो होता है, या ये जो होता है, ये सब इसको बहुत यानी पेन में बहुत ही ज़्यादा ये आपको मदद देगा, रिड्यूस करेगा आपको पेन को। ठीक है, आपके बाल, आपके नेल्स, आपकी स्किन, सबके लिए ये बहुत अच्छा है। और मैं इसको पिछले 3-4 महीने से ले रही हूँ। अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बता देती हूँ। अगर आप साइड इफ़ेक्ट इसलिए बता रही हूँ ताकि जो गलती मैंने की है वो आप लोग ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, चिया सीड्स को आपने रात में भिगो लेना है। ठीक है, रात में आपने इसको भिगो लिया या सुबह अगर लेना है, वरना ये कि आधे घंटे पहले आप भिगो के इसको रख दीजिए थोड़े से पानी में, जेल की तरह हो जाए तो फिर आप इसको स्मूदी में भी डाल के पी सकती हैं। वैसे लेमन डाल के भी पानी में, गर्म पानी में डाल के पी सकती हैं, और जो सीरियल अगर आप खाती हैं तो उसमें भी डाल सकती हैं। इसको योगर्ट के साथ भी खाया जाता है, योगर्ट में डाल के। ठीक है, तो ये सारे काम आपने करने हैं। ठीक है, तो अगर आप ये काम नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली खाएंगे, तो होता क्या है कि जैसे मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया था और बिलीव में ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा गैसेस बन रही थी, खाना हज़म नहीं हो रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो मैंने इसको छोड़ दिया था गुस्से के मारे। फिर क्या हुआ कि मैंने इसके बारे में, मैंने कहा चिया सीड्स से जो मैंने रिसर्च देखी है उसके बारे में इतना आता है कि जो औरतें यूज़ कर रही हैं, हमारे यहाँ तो इतना नहीं यूज़ कोई कर रहा, लेकिन जो बाहर आते हैं, रिव्यूज़ आते हैं और जो रिसर्चेस हो रही हैं, स्किन फिर्म करता है, टाइट करता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है, फ्रैकल्स को ख़त्म करता है, तो बाल भी घने करता है, अच्छे करता है। तो मैंने फिर रिसर्च करना शुरू की, फिर इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और काफ़ी डॉक्टर्स की मैंने रिसर्चेस पढ़ी,
तो फिर मुझे पता चला कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सही तरीका ये है कि आप इसको भिगो के खाएँ, तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। आप बिलीव मी, अब इसको खाते हुए मैं रोज़ ही खा लेती हूँ या हर एक दिन छोड़ के खा लेती हूँ, यानी एक दिन खाया और एक दिन नहीं खाया, एक दिन खाया। और इसको 2 टेबल स्पून लेते हैं, मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून लेती हूँ। इसका जो आम डोज है, अगर आपने हर प्रोटीन को पूरा करना और ये सब चीज़ें, तो 2 टेबल स्पून हमेशा लिखा हुआ आता है, लेकिन मैं 1 टेबल स्पून लेती हूँ, मेरे लिए वही काफ़ी है। और मैं भिगो के इसको किसी भी चीज़ में डाल देती हूँ, ठीक है। तो इट्स रियली जो मैंने इससे देखा है कि इससे मेरी स्किन काफ़ी साफ़ सुथरी हो गई है, मुझे थोड़ी सी टाइट लगती है और मेरे बाल गिरना बंद हो गए, ठीक है। नेल्स का तो पता नहीं, लेकिन ये कि बाल मेरे वाकई बहुत फर्क पड़ा है। तो चलिए अब चलते हैं, मेरा जो दूसरा सीड है वो है फ्लैक्स सीड। तो फ्लैक्स सीड के बारे में बात करते हैं। तो जी अब चलते हैं फ्लैक्स सीड की तरफ और फ्लैक्स सीड के फ़वाइद बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। और इसके जानने से पहले ये देखते हैं। फ्लैक्स सीड मेरा ये बॉक्स में मेरा फंस गया है, इसको मैंने क्रीम के बॉक्स में रखा था, ये सूरत में आता है। देखिए फ्लैक्स सीड जो है 2 तरह के आते हैं, ठीक है। एक ये क्रश में आता है, मेरे पास ये क्रश में है, ठीक है। और एक फ्लैक्स सीड मैं आपको यहाँ ऊपर तस्वीर लगा दूँगी, वो साबुत दाने आते हैं। तो जो मैंने पहला वाला अपने फर्स्ट मंथ में, जैसे मैंने आपको बताया कि चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया था और मुझे नहीं पता था कैसे खाते हैं, लेकिन अब मुझे पता है। मैं पिछले फरवरी के बाद से फरवरी मार्च में मैंने स्किप किया था, तो अप्रैल मई जून अब 3 महीने हो गए मुझे यूज़ करते हुए। तो ये जो अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करना हो तो प्लीज़ ये क्रश वाला लें, तो ये बेहतर है। आपको जो नॉर्मली मिलते हैं साबुत सीड्स, तो वो इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। वो इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छे नहीं होते, वो इसलिए होता है वो हज़म होने में ज़रा देर लगती है। तो आपने ये फ्लैक्स सीड डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बाद में मैं बताऊँगी, पहले बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें भी ओमेगा 3 बहुत है, ठीक है। और सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं पढ़ के बता रही हूँ। इसमें ये ग्रेट सोर्स है हमारा ओमेगा 3 के भी, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैं इसका ले लेती हूँ और 1 टेबल स्पून चिया सीड्स का हर एक दिन के बाद, हर एक दिन छोड़ के, यानी एक दिन लिया और एक दिन नहीं लिया, ठीक है। तो ये मेरे 2 टेबल स्पून हो गए, एक फ्लैक्स सीड का और एक चिया सीड का, ठीक है। फिर ये फाइबर्स इनके अंदर होते हैं जैसे चिया सीड्स के अंदर हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है फ्लैक्स सीड, और हमारे जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ये जॉइंट्स होते हैं घुटनों के, हाथों के, इवन हत्ता बैक बोन जो होती है, सबके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा ब्लड प्रेशर जो है ये लोअर करता है, और ये बात गारंटी है वो इसलिए क्योंकि मैं जब शुरू में लेना शुरू किया था तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो जाता था। वैसे ही मुझे ब्लड प्रेशर लो होने की प्रॉब्लम है, तो मैंने समझने की कोशिश की थी कि क्यों हो रहा है, तो मुझे पता चला कि ये फ्लैक्स सीड से हो रहा है। अच्छा, और इसके अलावा जो है ये हमारे बालों को और स्किन को और नेल्स को बहुत हेल्प करता है ग्रो होने में, और स्किन को फिल्म करता है, ठीक है। और वेट लूज़ करना है अगर आपको, तो ये हमारे वेट, जो आपने वेट लूज़ कर लिया ना, उसको कंट्रोल में रखता है, ठीक है। एंटी एजिंग, ये बेस्ट है एंटी एजिंग का सबसे, मैंने जैसे बताया डीप रिंकल्स से उनको स्मूथ करता है और कम कर देता है। और ये ऑल्सो रिच है लिगामेंट्स के लिए, ठीक है। और ये हार्मोन्स को हमारे बैलेंस करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों और औरतों के लिए। हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई ये सारी बातें। तो इससे होता और क्या है, ये डायबिटीज़ की मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट की डिजीज़ के लिए अच्छा है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको भी अच्छे रखता है। और इसके अंदर फाइबर्स हैं, जो कि हमारे फाइबर्स जब होते हैं तो हमें, जब हम लेते हैं ऐसा ये, तो इससे क्या होता है कि फाइबर से हमें भूख नहीं लगती है, ठीक है। जब आपका पेट फुल रहेगा तो ऑफकोर्स हमें ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और हम वेट लूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, फाइबर तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है जिसम के लिए। प्रोटीन है, जैसे आप प्रोटीन दूध से लेते हैं और दही और चीज़ से, तो अगर आप वो ना भी लें तो ये चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स फुल ऑफ प्रोटीन है,
ठीक है। हमारी स्किन और हेयर के लिए सबसे बेस्ट है और इसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन बी है इसके अंदर, और जो कि रिड्यूस करता है ड्राइनेस को, हमारी जो ड्राइनेस हो जाती है स्किन पे। अब जाहिर सी बात है जब ड्राइनेस होती है तो बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, तो ये बेस्ट है, ठीक है। और ये एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, एस्ट्रोजन है इसके अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा है उन औरतों के लिए जिनके पीरियड्स रुक जाते हैं आफ्टर 50 के बाद। कैंसर इसके अंदर वो एस्ट्रोजन जो है वो ऑफकोर्स यानी हेल्प करता है, यानी जो स्टडीज़ आई हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के ख़िलाफ़ भी ये काम करता है फ्लैक्सीड, और कोलोन में जो यानी जो बीमारियां हैं कोलोन से लेकर उनके लिए मदद करता है, हेल्प करता है कि कोलोन को साफ़ क्लींस रखें, ठीक है। ओमेगा 3 है जो कि हम यूजुअली लेते हैं फ़िश ऑयल से, या इस तरह से जो लोग फ़िश ऑयल से एलर्जी है वो ये वाले फ्लैक्स सीड ले सकते हैं। आपको ये प्लांट बेस हैं, प्लांट्स के सीड्स हैं, तो ये आपको कोई एलर्जी नहीं देंगे, ठीक है। और जहाँ तक रहा कि जी गर्मी हो जाएगी जिससे मैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझे फ़ौरन एलर्जी हो जाती है, तो मुझे पता चल जाता है। अच्छा, बहुत सारी औरतें जो आफ्टर 50 के बाद जिनको मेनोपॉज, मैं अगर सही कह रही हूँ, मेनोपॉज हो जाता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उन लोगों को गर्मी लगती है, हॉट फ्लैशेस आते हैं, नींद नहीं आती अच्छी, तो फ्लैक्स सीड इज़ द बेस्ट फॉर देम। और फिर ये होता है कि जिस्म का वेट अगर वो लोग लूज़ करना चाहती हैं तो लूज़ नहीं होता है, और जिस्म जो है जो स्किन है वो फिर्म नहीं रहती है 50 के बाद। तो फ्लैक्स सीड इज़ द बेस्ट, बिलीव मी, मैं सही कह रही हूँ, मैं खुद अपने आप में फ़र्क देख रही हूँ, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि इसको ज़रूर लें। आफ्टर 40 के बाद हर लड़की, वैसे तो हर किसी को लेना चाहिए, इसका कोई एज का वो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दोनों सीखते हैं, इसका कोई एज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है आप, तो मैं यही कहूँगी कि आफ्टर 40 के बाद सबको लेना चाहिए, क्योंकि ये वाकई बहुत इसके फ़वाइद है। जब आपको एक अल्लाह ने बहुत अच्छी रिसोर्सेज दी हैं, ख़ुद ब खुद घर में बैठे आपको एक चीज़ फ़ायदा कर रही है, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। हाँ, ये है कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से यूज़ कर सकती हैं, अगर तो आप रोज़ यूज़ कर सकती हैं तो रोज़ यूज़ करें, नहीं कर सकती हैं तो जैसे मैं करती हूँ, मुझे पहले महीने में बहुत तकलीफ़ हुई थी, ब्लॉटिंग शुरू हो गई थी, तो उस ब्लॉटिंग को ख़त्म करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने यही कहा कि आपने दोनों चीज़ों के 1 टेबल स्पून चिया सीड्स के लें, 1 टेबल स्पून जो है वो फ्लैक्स सीड के लें, और हर एक दिन छोड़ के लें, एक दिन लें और दूसरे दिन स्किप कर जाए, फिर तीसरे दिन लें, फिर चौथे दिन स्किप कर जाए, इस तरह से लीजिए। आप इसको सीरियल में डाल के भी खा सकती हैं, मैं स्मूदी बना के पीती हूँ, बहुत अच्छा होता है, पता भी नहीं चलता। स्मूदी फ्रूट्स की बना के उसमें आप योगर्ट भी डाल सकती हैं, दूध भी डाल सकती हैं, जैसे हमारा लस्सी होता है उसमें भी आप डाल सकती हैं। अगर नहीं डाला जाता तो सीरियल में डाल लीजिए, अपने सीरियल के बॉल में। और अगर वेट लूज़ करने का इरादा, क्योंकि ये 2 सीड्स ऐसे हैं जो आपको फुल रखता है, ठीक है, बिल्कुल फुल रखते हैं, तो अगर आपका वेट लूज़ का इरादा है तो सुबह उठते ही आपने गर्म पानी में इसको डालना है। और चिया सीड्स की बात कर रही हूँ, वैसे तो फ्लैक्स सीड का भी है, और उसमें आप आधा नींबू निचोड़ के तो वो पिए पूरा दिन, एक साथ नहीं पी सकते तो कोई बात नहीं, आप पूरा दिन पीते रहें। इससे होगा कि आपको भूख कम लगेगी, आपको लो इन कार्ब्स है, कैलोरीज की कम है, और आपको फुल रखेंगे, और आप जो है वेट लूज़ करते रहेंगे। लेकिन क्या जो आप वेट लूज़ कर रही हैं, आपको उसको फ़वाइद मिलते रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगी, और आप देखेंगे कि कितना एनर्जी है आपके अंदर इनको खा पी के, ठीक है ना, खा के तो नहीं पी के क्योंकि और अगर आपने नहीं इनको सीड्स को, क्योंकि मैं फ्लैक्स सीड्स आप वैसे भी डाल सकती हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको भी पानी में भिगो लें, ठीक है। और ये क्रंच इस तरह से आते हैं, पाउडर तो नहीं है लेकिन क्रंच है, ये सबसे बेस्ट होता है। जो इसके सीड्स आते हैं वो मुझे सूट नहीं किए, क्योंकि वो खाना मेरे लिए हज़म करना बहुत मुश्किल होता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर दें, और अपनी कमेंट्स ज़रूर लिखें, और इंशाल्लाह यह है कि फिर मिलते हैं दूसरे प्रोग्राम में एक अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।